बाइबलों को खोले और परमेश्वर के वचन की तरफ जाए। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 12वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसमें से हम वचन 5 और 6 पढ़ेंगे। कोई भी आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। हम धन्यवाद देते आज के इस कलाम के लिए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वक्त के लिए और दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। मेरी आवाज आप सबको आ रही है? थोड़ा हमिंग हो रहा है, ठीक से आवाज आ रही है स्पष्ट? आज का विषय जो है कुछ मैंने गुरुवार को भी इसमें से प्रचार किया था और मुझे ये सही लगा कि आज मैं वापस एक बार उस भाग को लेके आपके सामने आऊं। देयर आर सम थिंग्स इन आवर लाइफ व्हिच मैटर्स। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है या कुछ बातें होती है जो मायने रखती है। अगर वो है तो हमारे जीवन का कुछ ना कुछ मकसद है। बाइबल में ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में आज हम देखेंगे जिनके जीवन के बारे में हम उसके जीवन से हम कुछ ना कुछ जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज का विषय है पर्पस एंड पर्सपेक्टिव मैटर्स। पर्पस एंड पर्सपेक्टिव मैटर्स। हिंदी में इसका अनुवाद होगा कि मकसद और हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है। मकसद और दृष्टिकोण मायने रखता है। पहला हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारा मकसद जो है, द पर्पस ऑफ लाइफ मैटर्स, द पर्पस ऑफ सीइंग द थिंग्स मैटर्स। चीजों को देखने का मकसद जो है वो मायने रखता है। चीजों को देखने का दृष्टिकोण भी मायने रखता है। और इसीलिए आज का विषय है उद्देश्य और हमारा दृष्टिकोण मायने रखता है। मरियम और यूसुफ के जीवन से हम देखेंगे। मरियम और यूसुफ यहूदा के जीवन से आज हम देखेंगे। और पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट है, राइट पर्पस गेन लाइफ इन क्राइस्ट। तुम्हारे सही उद्देश्य जो है मसीह में जीवन प्राप्त करते हैं। योर राइट पर्पस ऑफ योर लाइफ गेन्स लाइफ इन क्राइस्ट। आपके जो मसीह में या आपके सही उद्देश्य जो है आपको एक मसीह जीवन प्रदान करते हैं। आपके सही मकसद जो है जीवन के, वो आपको मसीह में सच्चा जो जीवन है उसे प्राप्त करने में सहायता करते हैं। हमने जैसे अभी पढ़ा 12वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उनसे यह बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। ये किसके बारे में पता है आपको? यहूदा इस्करियोत के बारे में है। एक औरत है जो वहां पे आती है और वो जिसका नाम मरियम भी हम कह सकते हैं। और वो वहां पे आती है और वहां पे वो सोचती है कि मैं यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूंगी। ठीक है, आप है मेरे साथ सब, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, कुछ इत्र लाया था और इस इत्र का दाम भी यहाँ पे बताया गया है। कितना था?
300 दिनार, 300 दिनार या दिराम जो था उसका दाम था। अब लिसन, ये जो दिनार थे उनकी एक दिन की दिहाड़ी थी 1 दिनार। हाँ, ध्यान से सुनना, एक दिन की दिहाड़ी है 1 दिनार। और इसने कितने का इत्र लाया था? 300 का। मतलब इसने कितने दिन दिहाड़ी की? 300 दिन दिहाड़ी। पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस टू सेव द मनी? पैसा बचाने का उद्देश्य क्या है? आई विल बाय परफ्यूम, मैं जो है तेल खरीदूंगी और उससे क्या करूंगी? खुदावन यीशु मसीह के पैर के ऊपर उंडेल दूंगी। सो दैट वाज हर पर्पस। उसका यह मकसद था कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूं। क्या किया उसने? एक दिन की दिहाड़ी जो है पूरी की पूरी उसने क्या की? सेविंग बॉक्स में डाल दी। परमेश्वर के लिए उसने ये किया। और जब उसने ये इकट्ठा किया, उसने इत्र लाया और उसको पता चला कि यीशु मसीह जो है शिमोन पतरस के घर पे आज आने वाला है। She heard it. The man of God, the Son of God is going to arrive in the house of Simon the Peter. शिमोन के घर पे उतरने वाला है। और जब उसने ये सोच लिया या जब उसने इससे पता चला तो वो जाके दौड़ के इत्र ले लेती है या वो सुगंधी तेल को लेती है और जाके उस घर में घुस जाती। नाउ लिसन, ध्यान से सुनना, आज का संदेश ध्यान से सुनना। ये जो औरत है, हालांकि उस वक्त ऐसा परमिशन नहीं था कि जहां पे पुरुष मंडली बैठी है कोई भी औरत को तुरंत वहां पे आके बैठने की सम्मति नहीं थी यहूदी नियमों के अनुसार। If the men are sitting together and discussing something or having lunch or dinner together, women are not allowed in the room or that place. महिलाओं को यह अनुमति नहीं थी कि वो वहां पे जाए और उनके साथ बैठे। बहुत बड़ी बात। What she has done, उसने क्या किया है? उसने उन सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए एक ही मकसद था कि मैं आज यीशु मसीह को मिलना चाहती हूं। She least bother about the things, जो समाज ने बनाई हुई जो नियम थे उसको वो तोड़ के चली गई, क्योंकि उसको पता है जिसके पास मैं जाने वाली हूं वो सभी मेरे जीवन में सचमुच वो बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे पापों को अगर कोई क्षमा कर सकता है तो वो ये। और एक बात बताता हूं, लिसन, शिमोन जो था एक कोढ़ी था। उसका घर जो है कभी भी गांव के अंदर नहीं होता था। कोढ़ियों का घर कहां पे होता था? गांव के बाहर। हाँ? और उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखते थे। पीपल वर अफ्रेड ऑफ गोइंग एंड मीटिंग देम, शेकिंग हैंड विद देम। नहीं उससे अच्छा लगता था। अब उससे उससे और भी थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। यीशु मसीह जो है उसको जाना था यरूशलेम में, और जाने के लिए ऐसा रास्ता था कि उसको सामरिया से गुजरना पड़ता था। सामरिया जो है वो कौन है? अन्य जाति के लोग जिनकी परछाई भी यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे। बट जीसस, यीशु मसीह ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उन सभी सामाजिक नियमों को लांघ के आगे जाऊंगा। एंड ही एंटर्ड इनटू लैंड ऑफ समरिया। वहां पे उसको वो औरत मिलती है, उसके साथ वो बात करता है और वो कहता है कि जीवन का पानी मैं हूं, आई एम लिविंग वाटर। और उसके बाद वो ये भी करता है, जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया है, जिसको दुनिया अपना नहीं रही है, उसी के घर पे क्या करता है? आज मुझे तेरे घर पे आना है। He entered in this house. अपने चेले भी उसके साथ आते हैं, सब लोग बैठे हैं वहां पे। और एक औरत जो है वो मकसद लेके आती है कि आज कुछ भी हो जाए मैं सभी सामाजिक नियमों को तोड़ के जाऊंगी, क्योंकि मुझे आज यीशु से मिलना है। आई रियली वॉन्ट टू मीट जीसस। मैं यीशु को मिलना चाहती हूं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसे कुछ नियम है कि आपको यीशु मसीह तक जाने के लिए रोक रहे हैं। नाउ सी दिस वुमन, एक बार इस स्त्री को देखो कि वो उस वक्त बड़ी बातें थी कि उसको मार भी दिया जाता था, उसे पथराव करके मार दिया जाता था। क्या वैसी परिस्थिति क्या आपके जीवन में है जो यीशु मसीह तक जाने के लिए रोक रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे जीवन में। वी डू नॉट हैव सच थिंग्स। हमारे पास यीशु मसीह आज बहुत ही आसान रीति से उपलब्ध है, इसीलिए शायद उसका महत्व नहीं रह गया। उनके पास बहुत सारी कठिनाइयां थी और इसीलिए उन्हें पता था अगर आज मुझे मिलना है तो इन सभी नियमों को तोड़ के जाना पड़ेगा। एंड शी डिड दैट। वो उसे पूरा करती है। वो शिमोन के घर पे जाती है, पहले जहां पे जाना मना नहीं है वहीं पे जाती है।
दूसरा बात क्या करती है, जहां पे पुरुष बैठे हैं वहां पे जाना मना नहीं है, वहां पे जाके बैठती है। जहां पे स्त्रियों को बात करने के लिए मना है, वो वहां पे जाके वो यीशु मसीह से मिलती है, उसके चरणों में जाके बैठ जाती है। तो ये महिला जो है यीशु मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आमीन। सुना आपने? ये महिला जो है यीशु मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। व्हाट यू कैन डू फॉर क्राइस्ट, दैट इज अ क्वेश्चन। आप क्या कर सकते हैं यीशु मसीह के लिए? आपकी नींद त्याग कर सकते हैं यीशु मसीह? दीज आर दी स्मॉलेस्ट थिंग। ये छोटी छोटी बातें। क्या आप आपकी नींद त्याग कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकते। हम छोटी छोटी बातें नहीं कर सकते। ये औरत बड़ी बड़ी बातें करती है, इसलिए इसका नाम कहां पे है? पवित्र शास्त्र में। आमीन आमीन। बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर के लिए करती है। आप और मैं कहां पे? व्हाट वी आर डूइंग फॉर क्राइस्ट। छोड़ दो सब बातें, सामाजिक नियमों को तोड़ना, ये सब 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 वो छोड़ दो। मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं? Am I praying to God? I'm reading His word. क्या मैं उसके वचन को पढ़ रहा हूं? क्या मैं उसके स्तुति आराधना कर रहा हूं? क्या मैं प्रार्थना में अपने जीवन को बिता रहा हूं? This is what we can do for God. हम अगर परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते तो यही बात है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता है। देवाचं वचन सांगतं, सोनं माझं आहे, चांदी माझं आहे, सगळं माझं आहे, तुम्ही मला काय देऊ शकणार आहे? काहीच देऊ शकत नाही आम्ही। म्हणून देवाचं वचन सांगतं की बोबड्या ओठाचं फळ आणि स्तुतीचा यज्ञच आम्ही परमेश्वराला देऊ। आणि त्यांचं ते पण आमच्याकडून जर होत नसेल तर आमच्यासारखं शोकांतिका कुठेच नाहीये, लक्षात ठेवा। तुम्हाला डोंगरावर उघड्या पायानं कुणी चालायला लावलंय का आतापर्यंत? हेलो, किसी ने बोला आपको नंगे पैर चढ़ो वहां तक? बोला है किसी ने कि जाता मत माऊलीला? हेलो, कोण जातं मत माऊलीला? मुंबईला? बाळक साहेब, मी चपला बिपला काही घालत नाही, इतक्या पायऱ्या आहेत तिकडं, नका करू। देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी आहेत ते। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो बातें। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके बेड पे भी मिल सकता है। आमीन आमीन आमीन। सच्चे हृदय से अगर परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इतना बड़ा परमेश्वर है। इवन यू आर इन द वैली, मृत्यू छायेच्या दरीतोणी मी असलो तरी कसल्या अरिष्ठास भिणार नाही, कारण तू मज बरोबर आहेस। आमीन। परमेश्वर जहां आप उसको पुकारोगे, परमेश्वर तुरंत वहां पे आ जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। He sends his angel to protect you, my dear people of God। और इसीलिए लिखा है, ये शैतान कहता है कि देख तू यहां से छलांग लगा दे, कि ताकि स्वर्गदूत आए और तुझे हाथों हाथ झेल ले। विश्वास ठेवा माझ्यावर। देवाचे दूत तुमच्या बरोबर नेहमी आहेत, लक्षात ठेवा। देवाच्या दूताचं कवच तुमच्या भोवती नेहमी आहे, लक्षात ठेवा। देव कधी न सोडणार आहे, कधी न टाकणार आहे। आमचा देव चष्टेत उडवला गेला जाणार नाही, लक्षात ठेवा। तुम्ही ज्या देवाची आराधना करताय, मी ज्या देवाची आराधना करतोय, तो फक्त पुस्तकातला देव नाहीये, तो आजही जिवंत देव आहे, तो आजही कार्य करणारा देव आहे, लक्षात ठेवा। किती लोक आमेन म्हणतील? आमेन आमेन। आमचा देव जिवंत आहे। आम्हाला बाकीच्यांचं माहिती नाही, मला चर्चाही करायची। हॅलो, आम्हाला चर्चाही करायची नाही कोणाबद्दल, तो कसा आहे हा कसा आहे मला नाही माहिती। माझा देव जिवंत आहे, कार्य करणार आहे, हे मला माहिती आहे। बस वादाचे विषय हेच असतात, नाही का? वो तुम्हारा ऐसा है, हमारा ऐसा है, नहीं, हमारा ऐसा है, बस बात खत्म। समजतंय तुम्हाला? माझा देव जिवंत आहे, माझा देव जिवंत आहे, आजही कार्य करणारा देव आहे। और ये महिला जो है ये तय करती है कि मैंने जाऊंगी, I will go, I will see Jesus Christ in spite of all the problems। सभी परेशानी के बावजूद भी वो तय करती है कि मैं आज जाऊंगी और यीशु मसीह को देखूंगी। और वहां पे जाने के बाद एक बंदा है वहां पे, जिसका नाम क्या है? यहूदा। क्या आप क्या कोई यहाँ पे आपके बच्चे का नाम यहूदा रखने के लिए तैयार हो गए? ऍक्च्युअली यहूदाचा अर्थ चांगला आहे, परंतु त्याच्या कर्मामुळे त्याचं नाव काय झालं है कि नहीं? यहूदा का नाम अच्छा है, पर उसके काम की वजह से ऐसा हो गया। तो वो जैसे ही वो इत्र तोड़ती है, उसके चरणों पे डालती है, कहता है कि अरे ये कंगालों को दिया जा सकता था, 300 दिनार का है, ये कंगालों में बांट दिया जा सकता था।
व्हाट पर्पस यू हैव दैट मैटर्स। क्या मकसद आपका है, ये मायने रखता है। और यही बंदा आगे जाके ऐसा और काम करता है जो शायद उसका गलत मकसद है। क्या किया यहूदा ने पता है? देखो हाँ ध्यान से, इस औरत ने कितने में लिया? ये 300, और इसका 10 गुना किसके पास है? इसने किया। यहूदा ने जाके उन फरीसी से जाके कहा, मैं उसको पकड़वा दूंगा, मुझे क्या दोगे? 30 चांदी के सिक्के देंगे हम तुझे। ओके, गुड, गुड डील। डील करके आया बंदा, डील करके आया। और जैसे ही आता है, यहां पे अगर हम पिक्चर देखेंगे पूरा, ठीक है, ये औरत, उसका मकसद है कि यीशु मसीह मरने से पहले मैं उसको इस इत्र से उंडेलना चाहती हूं। आई नो ही इज गोइंग टू डाई, मैं जानती हूं कि ये मरने वाला है, पर मरने से पहले मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूं। व्हाट दैट वाज हर पर्पस इन लाइफ। उसके जीवन का एक मकसद क्या है कि यीशु मसीह ने तो पहले भी चेलों को बोल चुका था कि देखो, मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तीसरे दिन में वापस जी उठूंगा। नहीं कहा था उसने? कहा था। सबको भली बात ही पता था यीशु मसीह मरने वाला है। स्त्री को भी पता था कि यीशु मसीह मरने वाला है। यहूदा इस्करियोत को भी पता था यीशु मसीह मरने वाला है। मकसद देखो अलग अलग है। इसको पता था, मरियम को पता था मरने वाला, यहूदा को पता था मरने वाला है। मकसद अलग अलग। योर पर्पस मैटर्स। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लोगों को, चीजों को देखने का दृष्टिकोण मायने रखता है। इन्हें पता है कि ये बंदा मरने वाला है, पर मरियम क्या सोच रही है? मरने से पहले मैं कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहती हूँ। क्या? मैं 300 दिन जो है काम करूंगी, दिहाड़ी करूंगी, पैसा बचाओगी, और जो इत्र आएगा वो उसके पैरों पे उंडेल दूंगी। मान लो किस लिए किया है उसने? उसके उत्तर क्रिया के लिए किया है। यीशु मसीह खुद कहता है कि ये इसने किस लिए किया है? मेरे उत्तर क्रिया के लिए किया। इसने 300 दिनार जो है उसके पैर पे उंडेल दिए। और यहूदा क्या कहता है? इसने क्या किया है? नाश किया है। लॉस्ट, इट्स अ ग्रेट लॉस, क्योंकि 300 दिनार है। ये क्या है? यहूदा का सोचना है कि ये लॉस है, पर मरियम जानते दिस इज नॉट लॉस, दिस इज गेन। आई एम गेनिंग लाइफ इन क्राइस्ट। मैं मसीह में उस जीवन को प्राप्त कर रही हूं। इट्स नॉट लॉस। हे वाया जाणार नाही, मी 300 दिवस जे कष्ट केले, जे तेल विकत आणलं, जे येशू ख्रिस्ताच्या पायावर मी ओतलेलं आहे, हे वाया गेलेले नाही। याच्याद्वारे मला स्वर्गाचं राज्य प्राप्त होणार आहे। She knows that. That was her purpose of life. जो भी मेरे पास है, I will bring to Jesus Christ. जो भी मेरे पास है, मैं यीशु मसीह के पास लेके आऊंगी, ताकि मैं अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकूं। और ये दूसरा बंदा है, कौन? यहूदा। ये उसे पता है ये ऐसे ने कैसे क्या है? मरने वाला है की नाही? मराठीमध्ये एक म्हण आहे, काय माहितीये तुम्हाला? मेलेल्या मेलेल्या काय? जोरात सांगा म्हण, मला माहिती नाही. मेलेल्या माणसावरच्या मेलेल्याच्या टाळूवरच, हा, यहूदा तसा आहे। आसान तसा मरणार आहे ना, याला 30 रुपयात विकून टाकू। कळालं तुम्हाला? हा मरणार, यांनी सांगितलं होतं, मग आम्हाला किती वेळा सांगितलं येशू ख्रिस्तानी, मी मरणारे मरणारे मरणारे, आहे की नाही? मग मरता मरता पण त्याचा काहीतरी उपयोग झाला पाहिजे। मग बाबा बघा 30 रुपये द्या मला आणि याला घेऊन टाका। सो फॉर हिम, यहूदा के लिए शायद इट्स गेन टू गेट दिस 30 सिल्वर कॉइन्स। उसका थिंकिंग देखिए, उसका मकसद क्या है? मैं 30 उन चांदी के सिक्कों को हासिल करूंगा। बट ही डजंट नो दैट ही इज लूजिंग हिज लाइफ। वो नहीं देख रहा है कि वो अपने जीवन को गवा रहा है। उसकी मौत कैसी हुई? उसने फांसी लगा के वहीं पे मर गया। आमीन। फॉर हिम इट वॉज अ गेन, बट अल्टिमेटली इट वॉज अ लॉस। तुम्ही जर सर्व मिळवलं आणि आपल्या आत्म्याचा नाश केला तर काही एक उपयोग नाहीये। कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतोय? धन दौलत पैसा याच्या पाठीमागे जाऊ नका। जर तुम्ही तुमच्या आत्म्याचा नाश करता तर त्या स्वर्गाच्या राज्यामध्ये पण आपला प्रवेश होणार नाही। कळतंय तुम्हाला? 30 रुपयांसाठी, 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने किसको बेच दिया? यीशु मसीह को। मरने वाला है, ले लो उसे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ? इस स्त्री ने, यीशु मसीह कहता कि इसने मेरे उत्तर क्रिया के लिए किया है।
और इस बंदे को इतना इसके लिए पश्चाताप होता है, वापस जाता है मंदिर में, ले लो तुम्हारे 30 सिक्के, नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वॉन्ट दिस थिंग्स, नहीं चाहिए वो मुझे. वो कहते की आता त्याच्या रक्ताचा जाप तुझ्यावर, तू काय ते तुझं तुझं बघून घे. आणि मग तो ते चांदीचे शिक्के तसेच मंदिरात टाकून देतो. और वो इकट्ठा करके क्या लेते उससे, एक खेत मोल लेते. ती किती वाईट परिस्थिती आहे. कुणाला पुरण्यासाठी घेतलं ते, उपऱ्यांना पुरण्यासाठी. फॉरनर्स जे त्या गावचे नाही, त्या वेशीचे नाही, कुणी नाही, असेच आले आणि तिथं मेले, तर मग त्यांना गाड्याला शेत तिथं घेऊन टाका. किती शोकांतिका आहे, किती शोकांतिका आहे. काय आम्ही देवाला थोड्या गोष्टीसाठी विकतो का? परत एकदा विचार करा. यहुदा इस्करियोत सारखं आमचं जीवन झालंय का? थोड्यास पापात मजा वाटते म्हणून आम्ही ख्रिस्ताला परत परत विकतो का? आणि जर विकत असेल तर आमची परिस्थिती यहुदा इस्करियोत सारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही. लक्षात, त्रास होईल तुम्हाला आणि मला, त्या गोष्टीचा पश्चाताप होईल, डोकं फोडून घ्यायची वेळ येईल. मी का देवाला सोडलं? मैंने क्यों परमेश्वर को छोड़ दिया? मैंने क्यों उसको त्याग दिया? मैंने क्यों उसके विरुद्ध बलवा किया? मेरा परमेश्वर तो जीवित था, पर मैंने ये बातों को किया. यू विल रिग्रेट माय डियर पीपल ऑफ गॉड. आपको इसके लिए जरूर जो है बुरा लगेगा जब आप परमेश्वर की राह छोड़ के वापस दुनियाई राह में चले जाओगे. तुम्हारा मकसद क्या है मायने रखता है. तुम्हारा मकसद क्या है मायने रखता है. इस मरियम का मकसद अच्छा था. 300 दिनार बहुत बड़ी बात नहीं है. आमीन. उसके लिए 300 दिनार बहुत बड़ी बात नहीं है. यहूदा के लिए 30 चांदी के सिक्के बहुत बड़ी बात है. परिणाम क्या हुआ? उसने अपने जीवन को खो दिया और इस औरत ने अपने जीवन को पा लिया. आमीन. डू यू वांट टू गेन लाइफ इन क्राइस्ट? क्या आप यीशु मसीह में जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? आमीन. मना आमीन. हाँ, आमीन का मतलब क्या है? ऐसा ही हो. आमीन आमीन. मैं ऐसा ही चाहता हूं. आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन द हेवन वर्शिपिंग द लॉर्ड डे एंड नाइट. मैं रात और दिन परमेश्वर की आराधना करना चाहता. आई हर्ड, मैं जब पृथ्वी पे था तब मैं सुन रहा था पास्टर के द्वारा, मैं वचन में पढ़ता था कि स्वर्ग में दूत जो है रात और दिन क्या करते? परमेश्वर की आराधना करते. नाउ आई वांट टू एक्सपीरियंस दोस थिंग्स. देवा, आता मला अनुभव घ्यायचा आहे. मला एकदा बघायचं की रात्रंदिवस कशी आराधना होते. If you want to see those things, if you want to experience those things, what you put in the hands of God, क्या आप परमेश्वर के चरणों में लेके जाते हैं मायने रखता है. What you give to God, what you give to God. काय तुमच्याकडे देवाला देण्यासाठी आहे? तुमच्याकडे काय हिरे माणिक मोती आहेत का? पाचू है आपके पास कुछ? एक दिन हमारे चर्च में ब्रदर है अभिषेक, वो डायमंड शॉप में काम करते हैं और मैं गया उनके पास और उनसे मिलने गया था और देखा इतने से हीरे की कीमत बहुत थी. मैं बोला भाई रखो ये. हाँ, फिर ऐसा है आपके पास कुछ यीशु मसीह को देने के लिए? मत रखो. यीशु मसीह लेने वाला भी नहीं है. ही डजंट वांट दैट. हिरे देऊन त्याला विकत घेऊ शकता येणार नाही. येतं देवाला विकत घेता? नाही 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 नाही. मोठा आणि गोड गैरसमजूत आहे तुमची. देवाला विकत घेऊ शकत नाही. असं काही असेल इथंच राहणार ते, आहे की नाही. लोटाची पत्नी बघायला गेली ना मागं वळून, हॅलो कुठं राहिली? तिथंच राहिली. आजही खांब आहे तिचा बहुतेक. मी तर गेलो नाही तिकडे. आहे तो खांब म्हणतात, है कि नहीं. परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है मत पता है? आपका हृदय अच्छा लगता है ना. ही लाइक युअर हार्ट. भग्न आणि अनुतप्त हृदय देवाला प्रिय आहे असं देवाचं वचन सांगतं. देवा मी काय देऊ तुला? मी काहीच देऊ शकत. हे अंतःकरण आहे ना, हे घाणीनं ना, बुरी बातों से जो ग्रसित हो गया है, जैसा है मैं वैसा तेरे सामने लेके आता हूं एंड यू विल क्लीन दोस्त. परमेश्वर क्या करेगा? उसको साफ करने वाला परमेश्वर. बट ही रियली वॉन्ट यू टू गो टू हिम. देवा बघ माझ्याकडे. सी उस महिला ने जो अच्छी बातें जमा करके रखी थी और उसके पैरों पे उंडेल दी. मे बी यू डू नॉट हैव दोज गुड थिंग्स, पर जो बुरी बातें उसको भी लेके जा और कहो की हे बघ, अहो कष्ट आणि भाराक्रांत जण तुम्ही सर्व मजकडे या म्हणजे मी तुम्हास विसा. जे काही तुमचं आहे, किती घाणेरडं वाईट चुकीचं पाप तुमच्याकडे, सगळं माझ्याकडे घेऊन या आणि माझं हलकं जू तुम्ही घेऊन जा. ही इज रेडी, ही इज रेडी.
एव्हरी टाइम, ऑल द टाइम इज रेडी. तो प्रत्येक वेळेस तयार असतो. वो बाहे फैला के खडा हुआ है. लेट माय चाइल्ड कम. माझा मुलगा, माझा मुलगी परत येऊ आणि मी त्याला आलिंगन द्यायला तयार आहे. आय रियली वॉन्टेड टू डू दैट. और इसीलिए आपके जीवन का मकसद जो है मायने रखता है. और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉन्ग पर्पस लूजेस लाइफ इन क्राइस्ट. जैसे हमने देखा कि ये बंदा जो है यहूदा इस्करियोत, उसका मकसद कैसा था? गलत था. क्या गलत था? कि 30 रुपए मुझे मिलेंगे और मैं उसे प्राप्त कर लूंगा. पर उसका जो रॉन्ग पर्पस है उसके लिए उसने क्या किया? उसने जीवन को खो दिया है. सो व्हाट पर्पस ऑफ लाइफ यू कॅरी, दैट मॅटर्स. समझ रहे मेरी बात को आप? हॅलो, ऐकताय तुम्ही? नुसतं ऐकू नका बरं का. देवाचा आत्मा प्रखर रीतीने सांगतोय, नुसतं ऐकू नका. याच्यावर अनुकरण करा. लक्षात ठेवा, याच्यावर अनुकरण करा. तुमच्या जीवनाचे ध्येय चांगले ठेवा, तर तुम्ही जीवन प्राप्त कराल. तुमचे ध्येय चुकीचे असताल तर तुम्ही हाती आलेलं जीवन पण घालून टाकताल. लक्षात ठेवा, जो प्राप्त होने वाला है वो भी आप क्या कर दोगे? लूज कर दोगे. एंड द थर्ड थिंग इज लुकिंग थिंग्स विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव. चीजों को देखने का नजरिया होना चाहिए. एक सीरियल लागत है, होती तारक मेहता का उल्टा चष्मा, है की नाही? ते टेलिव्हिजनवर लागते ती. पाहण्याचा दृष्टिकोन महत्वाचा आहे. देखने का नजरिया मायने रखता है. हर वक्त अगर हम ये ना नकारात्मक रीति से दृष्टिकोण से देखेंगे तो बातें भी हमारे जीवन में नकारात्मक हो जाए. पता है आपको? यस. किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं वो मायने रखता है. नाउ लिसन, द प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का मकसद क्या था? जीसस हैज टू फेस द डेथ. हा, ध्यान से सुनना. झोपले का तुम्ही? मला दिसताय झोपलेले. हॅलो, नाव घेऊ का मी जे झोपलेत ते? झोपायचं नाही. मी झोपलो नाही हे तयार करताना, तर तुम्हाला पण झोपू देणार नाही मी. हा, रात्री मी जागून केलेले, तुम्हाला पण झोपू नाही देणार. परमेश्वर का योजना क्या था? कि यीशु मसीह को मृत्यु को सहना पड़ेगा. दैट व्हाट ही सेड इन द बुक ऑफ आइजिया. ठीक है, यशायाह में बोल के रखा था कि उसे मरना पड़ेगा. फिर उसके बाद देखते द प्लान ऑफ रिलीजियस लीडर गेट रीड ऑफ जीसस क्राइस्ट. ये जो उस वक्त के अगुवा थे, शास्त्री और फरीसी थे, उनको क्या चाहिए था? यीशु मसीह चला जाए. क्योंकि देखो, ये बाकी के लोग आके कहते थे, अरे त्याच्या मागे लोकांचा लोंढा चाललाय, तुमचं वर्चस्व कमी होत राहिले, है की नाही? धोक्यात आहे तुम्ही सगळे, तुमची धार्मिकता धोक्यात आहे, तुमचा अधिकार धोक्यात आहे. आणि मग हे त्याला पकडण्याचा काय करत? ये जो है उसको पकड़ने की राह देख रहे थे, कारण देख रहे थे, कैसे उसको पकड़वा जाए, और ये राह देख रहे थे. इसीलिए द प्लान ऑफ रिलीजियस लीडर वाज टू गेट रीड ऑफ जीसस. यीशु मसीह हमारे रास्ते से हट जाए. ध्यान से सुनना, परमेश्वर का भी एक प्लान था. क्या था? यीशु मसीह को मृत्यु को सहना पड़ेगा. दैट वाज प्लान ऑफ गॉड. प्लान ऑफ रिलीजियस लीडर वाज व्हाट? इन धार्मिक जो अगुवा थे उनका प्लान क्या था? ये हमारे रास्ते से निकल जाए. उसके बाद द प्लान ऑफ मेरी, जीसस हैज टू गो थ्रू डेथ but let me anoint him. That is the perspective of life. इसका देखने का दृष्टिकोण, ऐसे ही मरने वाला, he is going to die, but I want to anoint him before he die. समझ रहे मेरी बात को आप? अभी तक तीन लोग देखे. परमेश्वर की योजना थी यीशु मसीह को मृत्यु सहना पड़ेगा. ये शास्त्री और फरीसी की योजना थी ये हमारे रास्ते से हट जाए, मतलब ये मर जाए. मरियम को भी पता था ये मरने वाला है, पर मरने से पहले मैं उसको क्या करना चाहती हूं? अभिषेक करना चाहती हूं, अनॉइंट करना चाहती हूं. और एक बंदा है, द प्लान ऑफ जूडा, लेट मी बिट्रे जीसस फॉर हिज डेथ. वो वैसे भी मरने वाला है, मुझे उसे धोखा देने दो. मरना जो है कॉमन बात है, मरना जो है चारों में क्या है? कॉमन बात है. पर देखने का दृष्टिकोन क्या है? अलग है. समझ रहे मेरी बात को आप? तुम्हाला कळतंय का? कळतंय मागच्या बाकड्यावरचे सगळे? हा, प्लान एकच आहे. यहां पे ध्यान दो, ठीक है? यीशु मसीह जो है मरने वाला है. मैं अलग, आशीष अलग देख रहा है, ब्रदर मसीह अलग देख रहे, ब्रदर बोर्डे अलग देख रहे, भाई रवि अलग देख रहे. हम चारों जो है इसे अलग अलग. मैं और एक बात बताऊं, ये चार गॉस्पल जो है हमारे पास है ना, मत्ते, मार्क, लूक, यूहन्ना,
है ना। चारों में कहानियां एक ही है, पर बात लिखने का तरीका क्या है, अलग है। जब मत्ती देखता है कि यीशु मसीह ने इस अंधे को क्या किया, चंगाई दी, तो जब वो लिखने लगता है तो उसके लिखने का लिखावट क्या है, अलग है, क्योंकि उसको देखने का दृष्टिकोण अलग है। उसी रीति से मत्ती ने लिखा, और उसके दिमाग में कौन था, यहूदी लोग, वो भी माइंड में था, और लिखने का एक जरिया अलग था उसका। मरकुस जो है बंदा, उसके पास वक्त नहीं था। ठीक है, मैं चारों सुसमाचार शॉर्ट में आपको बताऊंगा कैसे लिखे गए। मरकुस के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उस वक्त नेरो जो था उसने फरमान निकाला कि सब मारे जाएंगे। इसके पास वक्त नहीं, ये फटाफट फटाफट लिखता है। इसके लिए मरकुस में कितने चैप्टर है, 16 है ना, 16 चैप्टर है। उसके पास वक्त नहीं इतना सारा बताने के लिए। मत्ती क्या कहता है, फिर शाम हुई, फिर सांझ हुई, फिर सुबह हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। मरकुस के पास वक्त नहीं है। फिर यीशु मसीह गया, उसने उसके ऊपर हाथ रखा और उसे चंगाई दी, त्याच्याकडे वेळच नाही। फिर लूका डॉक्टर साहब जो है बहुत धीरे धीरे से लिखता। थियोफिलस के स्टार्ट करते ना, महाराज देखो देखो ऐसा ऐसा सब डिटेल्स में लिखते हैं। फिर यूहन्ना भी जो है वो भी लिखता है। हर एक को लिखने का, देखने का क्या है, दृष्टिकोण अलग है। वैसे ये चार लोग हैं, यीशु मसीह के मृत्यु को अलग अलग रीति से देख रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है कि इसको मरना जरूरी है। फिर हम देखते हैं रिलीजियस लीडर कहते हैं कि ये मरना चाहिए, ये मरना चाहिए, हमारे रास्ते से हटना चाहिए। देखने का दृष्टिकोण, मौत एक ही है, एक ही व्यक्ति की मौत हो रही है। फिर मरियम कहती है कि ये मरने वाला है, पर मैं मरने से पहले उसे अनॉइंट करना चाहती हूँ। यहूदा इस्करियोत, ये मरने वाला है, पर मैं ये मरने से पहले मुझे इसे धोखा देना है और धोखे से पकड़वाना है। व्हाट पर्पस यू हैव इन योर लाइफ, व्हाट पर्पस यू हैव। हम भी एक दिन मरने वाले ना। हेलो हेलो हेलो, कोणी राहणार आहे का, अनंत काळचं जीवन इथं आहे का, नाही। एक दिन हम सब जाने वाले हैं। डू यू हैव राइट पर्सपेक्टिव टू सी योर लाइफ। क्या आपके जीवन को देखने का कुछ दृष्टिकोन है, यायचं जगात यायचं, मजा हजा करायची, लेकर बाळ नातवंड सुना आणि मग संपला विषय, नो। तुम्ही जर जगिक असला तर ही व्याख्या बरोबर आहे, परंतु तुम्ही कोणाचे आहात, ख्रिस्ताचे आहात, लक्षात। आमीन। हम किसके हैं, मसीह के लोग हैं। हमारे जीवन की व्याख्या अलग है। देयर इज अ पर्पस ऑफ अ लाइफ। हमारे जीवन का एक मकसद है, जाओ और सारे जाति को सुसमाचार का प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दैट इज द पर्पस ऑफ अ लाइफ। एंड हाउ डू यू सी योर लाइफ, व्हाट पर्सपेक्टिव यू हैव फॉर योर लाइफ। आपको आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण किस प्रकार से है, वो मायने रखता है। मेरे प्रियो, इन चारों के बीच में आप कहां पे है, आपको सोचना बहुत जरूरी है। और उसके बाद व्हाट अबाउट द डिसाइपल एंड व्हाट अबाउट अस। चेले भी थे ना वहां पे, हेलो, चेले भी थे ना। नाउ लिसन, दे आर रिकग्नाइज्ड डिसाइपल। क्यों रिकग्नाइज है, क्योंकि इन 12 का नाम जो है बाइबल में विशेष करके बताया। उन्हें क्या कहा गया है, दे आर माय डिसाइपल्स, मेरे चेले हैं। एक त्याला एक महत्व आहे, त्याला ओळख आहे। 12 जणांना काय आहे, एक ओळख आहे, और इसीलिए उन्हें क्या कहेंगे हम, रिकग्नाइज्ड डिसाइपल्स। पर ये रिकग्नाइज्ड डिसाइपल जो है, जब घड़ी आती है तो वो भी अनरिकग्नाइज्ड हो जाते हैं। देखने का दृष्टिकोण, देखो पहली बात, when cross was far away they were an excited group। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 17 से 20 और 35 से 37। जब जब यीशु मसीह कहता था कि देखो मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, रोमी सैनिक मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, they were very excited। what is going to happen, क्या होने वाला है, कैसा होगा, क्या होगा, they were very excited। दूर से है अभी, इट्स नॉट वेरी क्लोज, इट्स वेरी फार। अजून अजून वेळ आहे, तो क्रॉसची वेळ यायला, क्रूसाचं मरण यायला काय अजून वेळ आहे। आणि म्हणून काय उत्सुकता आहे। उदाहरण देऊ, एक उदाहरण देऊ, परीक्षा, एग्जाम। जब पता चलता है 6 महीने के बाद एग्जाम है, रिलैक्स है, एक्साइटेड आहे, कोणते प्रश्न येतील, काय येतील, है की नाही, वी आर एक्साइटेड। जस जशी परीक्षा जवळ येते तस तसं काय होतं, आता 10वीचे पेपर दिले ना, है की नाही,
कसं होतं त्यावेळेस? धड 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 भीती वाटायला लागते. आणि ज्यावेळेस पेपर समोर आला आणि अभ्यास नाही केला, तर मग काय होतं? घाम फुटतो, धडधड येते, लूज मोशन सुरू होता जायच्या अगोदरच. का? कारण प्रिपरेशन नसतं. ह्यांना ये जो चेले हैं, उनको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि देखो ऐसा, और दे आर एक्साइटेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. उन्हें बहुत अच्छा, एक तो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, नाही मी तुला मरू देणार नाही, नाही नाही मी तुला मरू देणार नाही, हे सैताना माझ्यापासून दूर हो. कारण ही कुणाची आज्ञा आहे? माझ्या पित्याची आज्ञा आहे. वॉज वेरी एक्साइटेड, वॉजंट ही? पत्रस था ना एक्साइटेड? पर जब बारी आती है तो क्या कहते हैं? मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो हु इज. कितने बार कहता है? 3 बार कहता है, आई डू नॉट नो. मला नाही माहिती कोण आहे बाबा, तुम्ही तुमचं बघून घ्या. वाड्यातून थोडा बाहेर येतो आणि परत लोक म्हणतात, अरे हा तर त्यांच्या बरोबर. नाही नाही नाही, मी नव्हतो बाबा त्याच्या बरोबर, मला नाही माहिती हा कोण. आर यू जस्ट एक्साइटेड फॉर क्राइस्ट? तुम्ही फक्त देवासाठी क्या आप परमेश्वर के लिए सिर्फ एक्साइटेड है, या सच में परमेश्वर को पाना चाहते हैं? व्हेन द टाइम विल कम, and the time is near, my dear people of God. आता वेळ लवकर येत आहे. आमेन. आता वेळ लवकर येत आहे. देवाचं येणं फार जवळ येत आहे. आतापर्यंत बाइबल मध्ये आम्ही खूप वाचलं. अभी तक हमने बहुत पढ़ा है कि देखो सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्र रक्तमय होगा, सब कुछ ऐसा होगा वैसा. वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दोस थिंग्स, बट when the time will come, ज्यावेळेस तसं घडायला लागेल, त्यावेळेस तुमची आणि माझी परिस्थिती काय असेल बघण्यालायक असेल. लक्षात ठेवा. हेलो, देखने लायक होगा उस वक्त हमारी परिस्थिती. त्यावेळेस रडत बसू नका. हेलो चर्च, ऐका, रडत बसू नका. देवाचा धावा करा, देवाची उपकार स्तुती करा आणि आनंदाने म्हणा, देवा मारानाथा, जसा तू म्हणला होता लवकर ये, तुझं येणं झालं, मी तयार आहे. आय एम रेडी लॉर्ड. आय एम नॉट अफ्रेड ऑफ दोज थिंग्स. हे भूमिकंप आणि या सगळ्या गोष्टी बघून मी घाबरत नाहीये. देवा, मला आनंद होत आहे की तू आलास, तू बोललास तसं करून दाखवलंस, आणि तूच जिवंत देव आहेस. तुम्हाला काय वाटतं असं बोलल्यावर? परमेश्वर म्हणेल, हे भल्या दासा, चल माझ्या बरोबर. आज मी तुला अजून एक स्वारी करतो. कसली स्वारी माहितीये का? ढगांवरची स्वारी. माहितीये तुम्हाला ढगांवरची स्वारी? एक गीत आहे, ढगावरती विराट दुनिया, आकाशातून येणार, आकाशातून येणार, येणार आमचा येशू प्रभु येणार. ढगांवरती येणार है, आमेन. और उस वक्त जो है, आपने पैराग्लाइडिंग किया होगा, पता नहीं, ऊपर नहीं क्या, उस वक्त बहुत अलग होगा. त्या ढगांना वजन नसतं, माहितीये तुम्हाला. पडणार नाही कोणी पण. हेलो, पढ़ना नहीं. हमें ढगा, हम जो है उस बादलों के ऊपर सवार होके इस दुनिया से रुखसत हो जाए. डू नॉट बी अफ्रेड व्हेन यू सी द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. जब आप देखोगे कि चिन्ह दिख रहे हैं, यू रिजॉइस इन द लॉर्ड. आप परमेश्वर में आनंद मनाए, क्योंकि परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर है, वो वापस लौट के आ रहा है. आमीन. हमारा परमेश्वर वापस लौट के आ रहा है. आपको देखने का नजरिया क्या है, वो मायने रखता है. और फिर हम देखते हैं, when the cross came near, they were dejected group. जब थोडासा और नजदीक आया, मला वाटतं शेवटचं प्रभोजन चालू असेल ना, आदल्या रात्री, परीक्षा आहे की नाही, मी परत परत सांगतो, परीक्षेच्या आदल्या रात्री काय परिस्थिती असते ना माणसाची, किंवा तुम्ही इंटरव्यूला जा, है कि नहीं, तब जो रात को जो प्रिपरेशन चलता है और फिर जो हालात बनते हैं, तो शायद हम थोड़ा सा डिजेक्टेड ग्रुप हो जाते हैं. ये बंदे भी जो थे अभी तक एक्साइटेड थे, जैसा ही क्रूस नियर आया वो थोड़ा सा हिचकिचा गए. अभी क्या होता है पता नहीं. येशू ख्रिस्त म्हणतो, इथंच थांबा, प्रार्थना करत राहा तुम्ही. पण काय करत होते ते? झोपले होते. तो म्हणतो, अरे तुम्हाला घटका भरी जागवत नाही का रे? मला घेऊन जातील आता. हेलो, जब यीशु मसीह आएगा तो ऐसे कहेगा क्या हमको, अरे तुम्हाला माहिती होतं ना मी येणार आहे, थोडं जागा नाही राहता, बघ आता चाललो, बस इथंच तू. हॅलो, जागे आहात का तुम्ही? हॅलो, जागे आहात का? असं जागा म्हणत नाही मी. देवामध्ये जागृत आहात का तुम्ही? देवामध्ये जागृत आहात का? जर देवामध्ये जागृत आहे तर देव घेऊन जाईल, है की नाही? शेवटच्या वेळेस जसा त्या जो एक चोर था, लोग है ना बहुत हुशार है, देवाच्या पण पुढे लोक जायला बघतात.
त्या क्रुसावरच्या चोराला शेवटच्या घटकेला तारण मिळालं ना, मला पण असंच मिळणार. लास्ट, एकदम लास्ट में मैं क्या करूंगा, पश्चाताप करूंगा. तू ज्यावेळेस येशील तेव्हा तुझ्या राज्यात आम्हाला पण घेऊन जा देवा. ते म्हणतो की अरे तू प्रत्येक रविवारी ऐकत होतास ना रे पाळक साहेबांचं, बायबल वाचलंस ना तू. त्या चोरावर दया केली म्हणजे तुझ्यावर करल असं नाहीये. तुला चांसवर चांस दिले होते. तुझे में बहुत सारे बार मैंने बहुत सारे चांस दिए पर तूने नहीं किए. प्रत्येक वेळेस चोरासारखी परिस्थिती होणार नाही, म्हणून जागृत रहा. बायबल में लिखा है की मराठीमध्ये लिहिले जागृतीची आवश्यकता है, इंपॉर्टेंस. और जब क्रूस और नजदीक आया तो ये क्या हो गए, थोड़ा सा बिछड़ गए. और फिर when the cross was become real, they became rejected group. हेलो, जसं जब यीशु मसीह के ऊपर हाथ डाला रोमी सैनिकों ने, ये कहा गए सब तितर बितर हो गए. हेलो, इतकं घाबरले की आपल्या अंगावरचे कपडे पण टाकून गेले. हेलो, when cross is very near, they became rejected group. पत्रस ने भी दिखा दिया कि आई विल, क्राइस्ट ने कहा था यीशु मसीह ने, तू मुझे क्या करेगा, नकारेगा, इनकार करेगा. And he did it. Not only he, but every disciples of Christ, they rejected Christ and they went in their own ways. पहा, मेंढरांची दानादान होईल असं देवाचं वचन सांग. काय लिहिले, मेंढरांची दानादान होईल, मेंढपाळ नसेल. जब मसीह आएगा तो हमारी परिस्थिति क्या हो. When cross is near, are we a dejected or rejected group? हमें सोचना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय. तो ये लोग थे क्या, रिकॉग्नाइज्ड, बट आखिर में क्या हो गए वो, अनरिकॉग्नाइज्ड. और एक ग्रुप है जिनको जो है अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप. आप सुनना चाहते हैं और या बंद करूं? हेलो, बंद करूं, पैकअप. एक लास्ट बता के मैं बैठूंगा क्योंकि मैंने प्रिपेअर किया है ना, रात्रभर जागलोय ना मी. तुम्हाला पण आदर ठेवायला पाहिजे ना पाळक साहेबांच्या रात्री जागण्याचा. अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है. सी देयर इज टू ग्रुप्स. एक है रिकॉग्नाइज, मला ओळखा, मी. हेलो. और एक ऐसा होता है, माझं नावही घेऊ नका, मेरा नाम भी मत लो, मेरा नाम कहीं पे आना भी नहीं चाहिए. टू काइंड्स ऑफ ग्रुप. डिसाइपल जो है रिकॉग्नाइज ग्रुप थे. जहां यीशु मसीह के चेले आए हैं. काना शहर में जब शादी था, आप इमेजिन कीजिए, यीशु मसीह और उसके चेले आए, और यीशु मसीह आए, उसके चेले आए, बैठिए. रिकॉग्नाइज ग्रुप. और एक ग्रुप है अनरिकॉग्नाइज ग्रुप. उनके बारे में देखेंगे. ब्लाइंड मैन कॉलिंग आउट जीसस क्राइस्ट. भर्ती में ना, क्या भारती में का नाम क्यों लिया मैंने, क्योंकि अब यीशु मसीह जो यरूशलेम की तरफ जा रहे और वही उसका आखिरी पड़ाव है. ही इज गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू क्रूसिफाई. बट बिफोर दैट ही इज ऑन वे ऑन जेरिको. एंड दिस पर्सन, ये बंदा जो है अंधा भिखारी, रास्ते पे बैठा हुआ है. एंड ही व्हाट इज डूइंग, ही इज कॉलिंग आउट द नेम ऑफ क्राइस्ट. इससे भी पता ये मरने वाला है कि नहीं, इसे भी पता है शायद ये मरने वाला है, पर मरने से पहले मैं एक बार उसको पुकार लगाना चाहता हूं जो मेरे जीवन में कार्य कर सकता है. आमीन. हे दाऊद की संतान रहम कर, हे दाऊद की संतान रहम कर. चेले आते, यही चेला रिकॉग्नाइज ग्रुप. वापस एक बार, जाने माने लोग, मेरा नाम. वो आता है, अरे चुप बैठो, तुम छोटे लोग हो, तुम चुप बैठो. यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड in the church, you are not recognized in the society, you be quiet. No, नहीं, ऐसे नहीं होगा. हम आपके कहने से नहीं रुकेंगे. देखो, इसके बाहर मुझे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो मर नहीं जा रहा है. Let me call out the name of the Christ. मुझे यीशु मसीह को पुकारने दीजिए. हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर. What happened? यीशु मसीह ने कहा कि उसे मेरे पास लेके आओ. He stood there. बाइबल मध्ये लिहिलंय, येशू जागेवर थांबला. आमेन. यीशु मसीह जगह पे रुक गया. उसने पुकार लगाया. अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रुप.
जाने माने लोग नहीं है, बहुत ही छोटे लोग हैं। क्या करके है? ये अंधा और भिखारी है। ही इज नॉट, ये प्रेषित नहीं है ना, ही इज नॉट अपोस्टल, ही इज अ सिंपल मैन, बट ही कॉल्ड जीसस क्राइस्ट। एंड उसने अपने जीवन में यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा। चेलों में से सबने नहीं देखा यीशु मसीह के चमत्कारों को, इसने देखा। जो कौन था? अनकॉमन, एक कॉमन व्यक्ति था, अनरिकग्नाइज था। दूसरा जो है साइमन द साइरस कैरिंग आउट द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मरने, यीशु मसीह जब क्रूस उठा रहा था, और एक बंदा आया उसको, शिमोन कुरेशी, है कि नहीं? कुरेनी, कुरेनी, है कि नहीं? उसने क्या किया? यीशु मसीह का क्रूस उठाया। जब ये रिकग्नाइज ग्रुप अभी तक यीशु मसीह के साथ घूमते थे, खाते पीते थे, एकदम मस्त, है की नाही? बघितलंय तुम्ही असं एखाद्या लीडरच्या मागे कार्यकर्ते मराठी भाषेत कार्य, आहे की नाही? कार्यकर्त्यांची हवा वेगळीच असते, आहे की नाही? म्हणजे त्या साहेबापेक्षा यांचंच जास्त चालतं. साहेब येतात, ते दोन भारी कॉफी सांगा बरं तुम्ही, पैसे तर देणार नाही, पण आहे की नाही? कार्यकर्ते पळून गेले ना आता. हॅलो, गेटसेमाने बागेतच कार्यकर्ते पळून गेले. इथं कोण आलंय? अनरिकग्नाइज्ड पर्सन, ही इज कमिंग एंड ही सेड लेट मी ना। उसने उसको, वो नकार सकता था। जब रोमी सैनिक ने उसे ना फोर्सफुली दिया होगा तो वो कह सकता था मीना ही घेत बाबा क्रॉस, बट उसने लिया वो क्रॉस। अनरिकग्नाइज्ड ग्रुप। इसलिए मेरे प्रिय चर्च के लोगों, इफ यू वांट टू बी समथिंग, बी अनरिकग्नाइज्ड ग्रुप। हेलो, मला कोणी ओळखलं नाही तरी चालेल, माझ्या देवाने मला ओळखावं। मला या समाजाने ओळखलं नाही तरी चालेल, मला माझ्या देवाने ओळखावं। या समाजात माझं नाव झालं नाही तरी चालेल, माझं नाव त्या जीवनाच्या पुस्तकात असावं। आमीन। मेरा नाम कहीं पे भी नहीं हो चलेगा, बैनर पे मेरा नाम मत लिखो, होर्डिंग पर मेरा नाम नहीं आएगा चलेगा, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में होना चाहिए। दिस इज फॉर दिस थिंग। ये बैनर, ये सब जो है, ये यहीं पर होगा, पृथ्वी पे होगा, एंड इट डजंट मैटर। ये मायने नहीं रखता है। 50-60 वर्ष लोक तुमची वाहवा करतील, पण ख्रिस्ती या नात्याने आमचं अनंत काळचं जीवन आहे, तिथं आपल्याला कुठंच स्थान नसणार आहे, लक्षात ठेवा। आप विचार कीजिए कि मैं कहां पे होना चाहिए। मेरा नाम नहीं आया पास्टर साहब, जब आपने अनाउंस किया मेरा नाम नहीं आया, जब आपने पत्रिका को छापा मेरा नाम नहीं आया, और मैं चर्च नहीं आऊंगा पास्टर साहब अभी से। काही काही लोक खूप चांगले आहेत, ते मला त्यांचं गुप्तदान जरी दिलं ना, बाळक साहेब नाव कुठं झालं नाही पाहिजे माझं। अभी बेंच हम बना रहे हैं ना, बेंच का ऑर्डर दिया, तो मैंने जो जो लोग डोनेशन दे रहे थे, मैंने कहा कि क्या हम आपका नाम लिखना चाहते थे। नहीं 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 पास्टर साहब, हमारा नाम मत लिखो, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हमने कुछ डोनेट किया। या हाताचं या हाताला कळू नये, त्यातली ही गोष्ट। तो तुम लोग ऐसे कभी मत करना, ठीक है? हेलो, लग्नाच्या पत्रिका असतात ना, शादी का जो है ना कार्ड, अभी अभी कोई तो हमारे इसमें से शादी को गया था, तो नाम नहीं लिखा था भाई लोगों का, तो एक भाई भी शादी को नहीं आया था वहां, एक भाई भी शादी को नहीं आया था। क्यों? क्योंकि नाम नहीं लिखा। तुमचं आहे का असं? तुम्हाला पाहिजे का नाव? खरं सांगा, खरं। इथं जर नाव आलं ना तुमचं, तिकडे नाव नसणार आहे, मग विचार करा। जिसको यहाँ पे नाम चाहिए उसको वहां पे नाम नहीं मिलेगा। तो यू थिंक थोड्या वेळाचं वाहवा पाहिजे की त्या देवाकडे जाऊन नाही का दिवस आणि रात्र देवाची आराधना करायची, आणि तिथं नाव घेतलं तर किती छान आहे ना। यहाँ पे नाम की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है? तो नाम के लिए मेरे पास कोई नहीं आना आगे से, और मेरा विश्वास है आप कोई नहीं इस बात में उलझोगे। ये दुनियाई बातें हैं, ध्यान से सुनना। दिस इज ऑल दी वर्ल्डली थिंग्स एंड Satan is after those things। शैतान जो इसके पीछे हमें डाल रहा है कि देख तेरा नाम आना चाहिए, देख ऐसा होना चाहिए। नहीं, नहीं आना चाहिए। आई डोंट वांट टू माय नेम बी एक्सॉल्टेड इन दिस अर्थ। मैं नहीं चाहता मेरा नाम जो है यहाँ पे आए। जोसेफ दी अरिमथाई, एक था यूसुफ, यूसुफ जो यीशु मसीह के लाश को लेके आया,
और क्या कहा उसने? मुझे दे दो, मेरे कब्र में मैं उसे रखूंगा। कहाँ गए रिकॉग्नाइज ग्रुप? कोई नहीं है ना, अभी तो मर गया ना, अभी तो आना चाहिए था ना, क्रूज पे तो नीचे उतारा उसको, आता तरी या गेले सगळे मेला तो आलं का रेकग्नाइज ग्रुप मधून? कोणीच नाही आलं, कोणी नाही, आपलं म्हणवणारं कोणीही आलं नाही. कोण आलंय? असा व्यक्ती जो गुप्तपणे येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणारा होता, परमेश्वरावर विश्वास ठेवणारा. तो ऐसे गुप्त लोग बहुत है. हेलो हेलो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे पर उनका विश्वास आपसे भी बड़ा है. दे आर नॉट ऑलवेज इन फ्रंट. कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं उन लोगों को कि वो सामने नहीं आना चाहते, पर मैं जानता हूं कि उनका विश्वास जो शायद सामने आते उनसे भी ज्यादा विश्वास है उनका. आमीन. इसीलिए मैं कहता हूं मागच्या बाकड्यांवर बसणारे लोक हे बॅक बेंचर्स आहे ना, खूप मोठमोठ्या गोष्टी करतात माहिती आहे तुम्हाला. आप रील भी देखो, बैक बेंचर्स है ना, वही बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं. मागच्या शांत बसा, एक खुर्ची धरा, शांत बसा, देवाकडे प्रार्थना करत बसा. हा असा आहे, तो तसा आहे बोलू नका. चर्चला आले की शांत एका जागेवर बसा, देवाची आराधना करा. देवा तुझं वचन मी स्वीकारतो, तुझा दास जे बोलत आहे ते मी स्वीकारतो. हेच एक गोष्ट घेऊन तुम्ही बसा, बघा तुमचं जीवन बदलणार असणार. एकमेकाचं उन्ह दुनं काढत कधीच इथंच नाही, कुठंच बसून कधीच करू नका. और ये जो हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो कब्र किसके लिए देता है? यीशु मसीह. अनरिकॉग्नाइज ग्रुप. फिर और एक है निकोदेमस जो है, वो भी आता है. कैसे आता है? रात को आता है ना यीशु मसीह के पास. हा, नव्यानं जन्मल्या वाचून कोणालाही स्वर्गाचं राज्य प्राप्त होणार नाही. मग मी माझ्या आईच्या गर्भात परत जाऊ का? तुझा पवित्र आत्म्याने बाप्तिस्मा होणं गरजेचं. अनरिकॉग्नाइज्ड. सो माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग, आज हमने दो बातें सीखी है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज द पर्सपेक्टिव टू सी लाइफ. पर्पस और पर्सपेक्टिव दोनों मायने रखती है. समझा आपको? आज का संदेश समझ आया आपको? दृष्टिकोण मायने रखता है, कैसे देखोगे. हर एक बात नकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो नकारात्मकता ही आपको प्राप्त होगी. सकारात्मक रीति से देखोगे तो सकारात्मकता आपको प्राप्त होगी. मरियम के जीवन से देखा, यहूदा के जीवन से देखा कि उसने गलत पर्सपेक्टिव यूज किया, इसके उसके हालात भी वैसे हो गए. और इन रिकॉग्नाइज लोगों और अनरिकॉग्नाइज लोगों में से देखा तो जो अनरिकॉग्नाइज है उनसे हमें ज्यादा उम्मीद प्राप्त होती है. सो इट मे बी अ प्रेयर दैट लॉर्ड लेट मी बी इन द ग्रुप ऑफ, कैसे हो? अनरिकॉग्नाइज. मिळो वन्ना मिळो हम्मा अन्न पाणी देवाच्या चिंतेनी मग्न आहे. माझी ओळख असो नसो, देव येईल आणि माझी खरी ओळख कळणार आहे. तुमच्या सगळ्यांची खरी ओळख कळणार आहे त्यावेळेस. मी इथून पुलपिट वरून पण असं एकदम थंडरिंग नाही का, विजेसारखं कडकडलो ना, तरी देव ज्यावेळेस येईल ना त्यावेळेस माझी खरी ओळख देव करणार. आमेन. परंतु ज्या अर्थी हम यहाँ ठिकाणी एकत्र झालेलो आहोत, जिस मकसद से हम यहाँ पे इकट्ठा है, हमारा विश्वास है कि हमारा भी परमेश्वर के साथ जाना निश्चित. आमीन आमीन. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए. हमें ऐसा मन दीजिए कि क्या मकसद से हम अपने जीवन को जी रहे हैं और जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण क्या है परमेश्वर. और हमें उन ऐसे लोगों में से बना कि हम शायद इस दुनिया के लिए जाने माने नहीं है, अनजान है, पर आपके लिए जाने माने और हम आपको आप हमको पहचानने वाले परमेश्वर. धन्यवाद देते. इन वचनों के द्वारा हम आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते. हमारे बीच में जो कोई बीमार उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में उन्हें शांत बना दीजिए, और जो जरूरत में उनकी हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से. ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर. आमीन.